ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 82 82वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे, 82 को। ठीक है, चलिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। यदि आपको सभी कक्षाओं के लिंक चाहिए अथवा इस पुस्तक की पीडीएफ चाहिए तो आप निःशुल्क इन नंबरों पर संपर्क करके वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, पुस्तक चाहिए, पुस्तक भी आपको उपलब्ध होगी, पुस्तक का आपसे पैसा लगेगा। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। ठीक है, रात्रेः कृति विभाषा 71वां सूत्र हमने ये कंप्लीट कर लिया था। जो मुम आगम का प्रकरण चल रहा था वो समाप्त हो गया था हमारा। अब एक महत्वपूर्ण प्रकरण आ रहा है, इसको सभी विद्यार्थियों को, पाठकों को, अध्यापकों को पढ़ लेना चाहिए। अर्थात नई के नकार का लोप कहाँ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, वह प्रकरण है। तो यहाँ पर दिया है नलोपो नयः। ठीक है, नलोपः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, नयः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं। समासः नकारस्य लोपः नलोपः षष्ठी तत्पुरुषः। नकार का लोप ही क्या है, नलोप है। नकार का यहाँ पर नकार से जो इसमें न में जो अ है वो अकार उच्चारण के लिए है। वस्तुतः न हलंत यहाँ पर कह रहे हैं, माने न हलंत का लोप होगा, न मात्र का, उसके अंदर जो आ है उसका नहीं होगा। तो ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है हमारी उत्तर पदे। उत्तर पदे की अनुवृत्ति है अर्थः नयो नकारस्य लोपो भवत्युत्तर पदे परतः। जो नहीं है निषेधार्थक, उसके नकार का लोप हो जाता उत्तर पद के पर रहते। इसका अर्थ हुआ नई का जब समास होगा, नई हमें बहुब्रीहि समास में और तत्पुरुष समास में मिलता है, द्वंद्व आदि में और अव्यय भाव में नहीं है। तो क्या है, जब नई समास में आएगा तो उसको उत्तर पद परे मिलेगा, तब उसके नई के नकार का लोप हो जाएगा। जैसे न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, न वृषलः अवृषलः, न सुरापः असुरापः, न सोमपः असोमपः। तो इसमें
नहीं तो समास हो रहा है, ये नहीं का न चला गया, लोप हो गया, और नहीं का आ बच गया है। बस इतना ही। नहीं तत्पुरुष समास समास प्रकरण में हमने आपको पढ़ा दिया था, वहां पर भी ये लगा के दिखाया था। बस इतना, इससे ही समझ लेना है। तस्मान नुडच्ची, तस्मात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, नुट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अच्छी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति है नञः उत्तरपदे, इसकी अनुवृत्ति है अर्थ तस्मात् लुप्त नकारात् नञः नुट आगमो भवति अजादौ उत्तरपदे, उत्तरपदे परतः या पदे कह सकते हैं। कि तस्मात् तस्मात् का अर्थ है लुप्त नकारात्, जो नई का नकार का लोप हो गया, ठीक है, तो उस लुप्त नकार से, लुप्त नकार का लोप हो गया नहीं के, तो क्या बच गया, आ तो बच ही गया, ठीक है। तो तस्मात् लुप्त नकारात नहीं, माने ऐसा नहीं जिसके नकार का लोप हो गया है। और जो ये जो इसमें नहीं में ये तो एक संज्ञा हो जाती है, क्या बचता है, नकार लोप हो जाता, आ बचता है। तो तस्मा नयः माने आ, इससे इसको क्या होता है, नुट आगमो भवति, नुट आगम हो जाता। कब, उत्तर पद। और उत्तर पद कैसा होना चाहिए, आजादी। जो बाद वाला पद है दूसरा पद समास में, वो कैसा होना चाहिए, अच आदि वाला होना चाहिए, तो नुट हो जाए। नुट नहीं को कहा है तो आद्यंत टके वो नहीं, आजादी उत्तर पद परे रहते हुए, ठीक है। तो ये वस्तुतः नुट होगा किसको, इसके पर रहते नई, नई तस्मा ने, ये नई में पंचमी है, तो पंचमी इसको सप्तमी को षष्ठी में बदल देगी। क्या है, पंचमी सप्तमी, पंचमी क्या है, वो जो अच्छी में सप्तमी उसको उसको दे, तो उसको आद्यंत टकित, आद्यंत टकित, टित आगम कहां पर होगा, आदि में होगा, ध्यान रखेंगे। तो वस्तुतः अजादि उत्तर पद परे रहते उसी अजादि उत्तर पद को होता है, तो आद्यंत टकित से उसके आदि में हो जाता है। जैसे न अजह अनजह, न अश्वः अनश्वः। देखिएगा, इसको बात को समझ लीजिएगा यहाँ पर कि ये नहीं, नहीं करना समास हो, और समास यहाँ पर हमने मानिएगा अजह के साथ समास किया है, समास हो गया। न लोप हो, नया से नकार का लोप हो गया, ठीक है, समास हो गया। तो समास हो, अब ये क्या बचा, आ, और आगे क्या है, अज। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था, का सवर्णी दीर्घ, तो कहते नहीं, लुप्त नकारात नहीं, ये नहीं कैसा है, इसमें नकार का लोप हो गया, इससे उत्तर आजादी उत्तर पद के परे रहते नुट आगम होता है। तो नई को नहीं होता, नई से उत्तर को होता है। तो यहाँ ये सप्तमी है, अब ये सप्तमी जैसे आगम का विधान करेंगे तब जो सप्तमी है वो क्या हो जाएगी, षष्ठी में बदल जाएगी। माने अजादि माने अजादे उत्तर पदस्य नुट आगमो भवति, ऐसा अर्थ लगेगा। फिर पहले एक बार जो अच्छी और उत्तर पद की जो षष्ठी है वो सप्तमी है, वो सप्तमी का अर्थ परे रहते हैं पता नहीं, फिर नुट का करेंगे, वो नुट करेंगे तो उसके लिए नुट के लिए वो षष्ठी अर्थ बदल जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ इसको नुट आगम होगा, इसको तो आदमी तो टकता उसे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया अन्ना बचा, तो आ न जा और स्वाद उत्पत्ति करके आना जा और अनश्व, ठीक है। सरल ये ध्यान रखेंगे, जहां पर सप्तमी पंचमी और सप्तमी एक साथ आ जाती हैं वहां पर क्या है, पंचमी बलवान होती है, पंचमी सप्तमी को षष्ठी में बदल देती है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब है हमारा उस लुप्त नकार वाले नई से उत्तर नुट का आगम होता है, अजादि शब्द के उत्तर पद रहते होता है।
तस्मात से यहाँ प्रकृत नलोपा नय से का हुआ लुप्त नकारात नकार वाला नई ही निर्दिष्ट है। आ जा यहाँ उत्तर पद को नुट आगम होकर के अनजा अनश्व बन जाएगा। उत्तर पद को ही नुट आगम होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो मुख्य रूप से आपको नई समास करते समय, चाहे बहुब्रीहि का हो चाहे वो तत्पुरुष में हो, तो उसमें आपको ये दोनों सूत्र ध्यान रखने हैं। आजादी उत्तर पदा तो उसको न भी जोड़ना है उसमें। ठीक है, चलिए। अब ये कुछ यहाँ पर ऐसे कैसे शब्द पड़े हुए हैं जिनमें नई के नकार का लोप नहीं होता है। ऐसा मानेंगे, सीधा निपातन ही किया हुआ है यहाँ पे। न भ्राण न पान न वेदा न सत्या न मुचि न कुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या। तो न ये न भ्राण न पान, न भ्राण न पान, और एक नक्षत्र नक्र नाकेशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, प्रकृत्या तृतीय व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समासः न भ्राण इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर कर लेंगे तो यहाँ शब्द पड़े हुए हैं। तो न भ्राट च न पात च न वेदा न वेदाश्च। ठीक है, और न सत्याश न सत्याश न सत्या च न मुचिश्च न कुलश्च नखश्च नपुंसकं च नक्षत्रं च नक्रश्च नाकश्च नाकाः तेषु नाकेषु। इस प्रकार से विग्रह करके समास हो जाएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है न यहाँ। ठीक है, अर्थ न भ्राट न पात न वेदा न सत्या न मुचि न कुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाक इत्येतेषु नई प्रकृत्या भवति। ठीक है, इन शब्दों में जो नई है, सब में न दिख रहा है, ये नई का न है। इसको कहते हैं प्रकृत्या भवति, अर्थात इसको न लोपो नया से इसके नकार का लोप नहीं होता है। ठीक है, और ना ही इसको तस्मा नुड़ची से कहीं नुटागम प्राप्त है, वो भी नहीं होता। दोनों सूत्र जो ऊपर से कहे हैं उनका निषेध कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा, न भ्राजते न भ्राट, ये न नहीं करना। न पातीति न पात, न वेतीति न वेदाः। ठीक है, सत्सु साधवः सत्याः, माने सज्जनों में जो साधु लोग होते हैं उनको सत्याः बोलते हैं। और न सत्याः असत्याः, जो सत्य नहीं है, असाधु माने साधु नहीं है तो असाधु हो गए। और फिर न असत्याः न सत्याः, अर्थात सबसे श्रेष्ठ लोग। तो यहाँ पर ये देखेंगे आपको न ये नहीं है, इसके न का लोप भी नहीं हुआ, और यहाँ पर ये इससे यहाँ लुप्त नकार है। यहाँ पे ऐसे तो नुटागम प्राप्त भी नहीं था, यहाँ तो लुप्त नकार हुआ ही नहीं, इसलिए तस्मा नुड़ची यहाँ प्राप्त ही नहीं है। न मुंचतीति न मुचि ही। ठीक है, ये बन गया न मुचि। नास्य कुलम अस्तीति न कुलः, नास्य खम अस्तीति न खम, न स्त्री न पुमान न पुंसकम, न क्षरति क्षीयते इति वा नक्षत्रम, न क्रामतीति नक्रः। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। नास्मिन अकम इति नाकम। इनके शब्दों के मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। अर्थ इस पुस्तक में नहीं लिखा हुआ, इस वाली पुस्तक में लिखा हुआ है, तो आपके ज्ञान वर्धन के लिए आपको बता देते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या विशेष है वो बता देंगे। और सब जगह यहाँ पर जो नई नई दिख रहा है उसके नकार का लोप नहीं हुआ है। आइएगा और देख लेते हैं एक बार आप। नभ्राट, नभ्राट का अर्थ है न चमकने वाली। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, मेरे पास में पुस्तक है उसी में मिलता है केवल। ठीक है, और नपात, कुल को न गिराने वाला पौत्र, माने आप
बेटे का बेटा, जो कुल को गिराता नहीं, अर्थात कुल का नाम रोशन करता है, बदनाम नहीं करता। और नवेदा का अर्थ है न जानने वाला, और ना सत्या का अर्थ है सज्जनों में साधु सत्य होता है, जो सत्य नहीं है वो असत्य, और जो असत्य नहीं है वे ना सत्या, माने अश्विनी कुमार को यहाँ कहा गया है। ये वास्तव में कहीं वैदिक साहित्य का प्रयोग है, तो वहां पर ना सत्या है, ये जो अश्विनी कुमार हैं अर्थात वो श्रेष्ठ हैं। और नमुचिह का अर्थ है न छोड़ने वाला, अथवा कामदेव को भी नमुचिह कहा गया है। कुल से रहित, तो नकुला हमारे कुल से रहित। नेवला, नेवला आपने देखा होगा, इकट्ठे नहीं होते, वो अकेला अकेला कहीं कहीं देखा जाता है, वो उसका कुल ही नहीं होता। और नखम, तो आकाश से रहित, नाक आकाश से रहित स्थान को भी नखम बोलते हैं, और नाक ये नैल को भी नाखून को भी नखम बोलते हैं। और नपुंसकम, तो नपुंसकम न स्त्री और न पुरुष, उसको नपुंसक बोलते हैं। और नक्षत्र बोलते हैं क्षरण और क्षीणता से रहित जो नक्षत्र होते हैं। नक्र, पांव से न चलने वाला मगरमच्छ, जो पांव से नहीं चलता है, वैसे ही पेट के बल चलता है, ऐसा मगरमच्छ, घड़ियाल बोलते हैं इसको, ठीक है। नाकम, नाकम का अर्थ है स्वर्ग, ठीक है, क्या है, स्वर्ग। तो ये मैंने आपको सभी शब्द बता दिए। अब इनकी थोड़ी सी सिद्धि, सिद्धि विशेष यहाँ मुख्य रूप से नहीं है, फिर भी इन्होंने यहाँ दिखाया है, हम इनके अनुसार ही आपको बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया अर्थात नलोपो नया तस्मानुड़ची सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं होती है। नभ्राट, नभ्राट में क्या है, भ्राजरी धातु है, भ्राजरी धातु से भ्राज भाष द्रविद तोर्ज इत्यादि सूत्र से क्या है, ये क्युप प्रत्यय हो जाता है, क्युप प्रत्यय हो जाएगा। फिर उसको स्वादि उत्पत्ति करके वृश्च भ्रश्च सृजमृज से क्या हो जाएगा, इससे 8 2 36 से शत्रु हो जाता है। ये तो आपको कई बार पढ़ा दिया। तो यहाँ वृश्च भ्रश्च सृज मृज भ्राज इत्यादि पढ़ा हुआ है। तो श हो गया, श हो करके फिर उसको झलाम जशवंते से श को ड हो जाता है, ठीक है, ड ड हो जाएगा। फिर चर्त हो जाता है, वावसाने से चर्त, माने वावसाने से इसको क्या हो जाए, चर्त हो जाए विकल्प से, वो क्या है, नब, फिर नई का समास होगा इस साथ में, नभ्राज नभ्राट, तो नई का समास हो जाए तो नहीं है, ये तो लोप नहीं हुआ है। तो ये इसकी सिद्धि इस प्रकार से है, तो तव हुआ, ठीक है। नपात में बता रहे हैं ये, नपात में पात शब्द क्या है, क्षत्रिय प्रत्यांत है, मैं पा धातु से क्षत्रिय प्रत्यय आदिगण की है, तो क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके ये पात बनेगा। और फिर न नई का समास कर दे, न पात अपात, तो यहाँ पर न का लोप प्राप्त था, निषेध कर दिया। न वेदाह में क्या है, विद धातु से अणुआदिक असुन प्रत्यय हुआ है, ठीक है, क्या असुन प्रत्यय, असुन का अस बचता है। फिर मतलब गुण होकर के पुगंत लघु पद से वेदस बन जाएगा, और नई का समास हो जाएगा न वेदाह न वेदाह, मिला देंगे, समास हो गया यहाँ पर। तो ये एक सकारांत शब्द है, तो इसको प्रथमा में ऐसा रूप बनेगा, न वेदाह न वेदसौ न वेदसः न वेदसम न वेदसौ न वेदसः, इस प्रकार से चलते हैं रूप, सकारा असंत के रूप, ये असंत है, ठीक। और जो सज्जनों में असाधु नहीं है वे ना सत्या कहे जाएंगे, मान सज्जनों में असाधु नहीं है, मान साधु है, श्रेष्ठ है। नमुच, ये ठीक है, ये तो यहाँ बता ही दिया आपको, क्या बताया था यहाँ, ये पहले क्या करेंगे, सत्या ये बना लेंगे, ये प्रत्यय लगा करके, फिर न सत्या सत्या ना, नहीं तब तो समास कर दिया। यहाँ तो नहीं, नलोपो नहीं लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और नहीं लाएंगे, उसमें नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। तो न असत्या ना सत्या का सवर्ण दीर्घ हो गया, तो बस यही है, ये हो गया। और नमुची में क्या है, यहाँ औणादिक, उणादि का चौथे पाद का 120वां सूत्र से की प्रत्यय हुआ है, तो मुंच धातु से की हुआ है, कित होने के कारण से
इसके मुंच के जो इया है उसका उपधा का लोप हो जाएगा, और की का ई बचेगा तो मुच्छी बन जाएगा, और न मुच्छी अमुच्छी वो न मुच्छी। तो यहाँ पर न के नहीं के नकार का लोप का निषेध हो गया, प्रकृति भाव हो गया। नपुंसकम, यहाँ क्या है, स्त्री पुंस को, न स्त्री न पुमान सा नपुंसकः। तो स्त्री और पुंस जो शब्द हैं तो उसको पुंसक भाव हो जाता है निपातन से, इसी सूत्र से, ठीक है। और नई का फिर नई के साथ समास हो जाता है न, तो नई का न रह जाता है तो नपुंसकम बन जाता है स्वादि उत्पत्ति करके। नक्रह, यहाँ पर क्या है, क्रमु धातु है, क्या है ये, क्रमु धातु है। क्रमु धातु से क्या डह प्रत्यय हो जाता है, डह प्रकरणे अन्य शुभ दृश्यते, ये ठीक है। डा डा प्रत्यय निपातित किया गया, ठीक है। तो डा प्रकरण अन्य अन्य शब्द दृश्यते से क्या है, या क्रमु से डा प्रत्यय होकर के डित होने के कारण से टी का लोप हो जाएगा वार्तिक से, ठीक है। टी का लोप हो गया तो क्या बच गया, न, और फिर क्र बच गया, और फिर न का नहीं का समास हो गया तो नक्र बन गया, नक्रम, ठीक है। कम, कम का अर्थ होता है सुख को, कम सुख को कहते हैं। और जो न अकम बोलते हैं दुख को, उसका अर्थ क्या है, वो दुख जो कम नहीं है वो दुख हो गया, ठीक है। पुनः नहीं समास हो करने पर फिर क्या है, फिर दोबारा इसका नहीं समास करेंगे तो न अकम नाकम। नाकम का अर्थ जहां पर दुख नहीं आता स्वर्ग, ठीक है। क्या हुआ, स्वर्ग। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें समझ लेना है, ये मतलब यहाँ पर नलोपो नय से नहीं का नकार का लोप प्राप्त था, तो मना कर दिया, इन शब्दों में नहीं होता है, ठीक है। अब है हमारा आगे सूत्र है एकादिश्चैकस्य चादुक। एकादि ही प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम, एकस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम, आदुक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। एक आदिर यस्या सा एकादि बहुव्रीहि, माने एक शब्द है आदि में जिसकी, तो वो क्या हो गया, एक आदि बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। अनुवृत्तीय प्रकृत्या नयः उत्तर पदे, अर्थ एकादिर्नयि प्रकृत्या भवत्युत्तर पदे एक शब्दस्य च आदुक आगमो भवति। ध्यान रखेंगे, एक शब्द आदि में है ऐसा नहीं, ठीक है। तो आदि यस में ये यस्य स एकादि, स एकादि में नहीं, नहीं कैसा, उसके आदि में एक शब्द है, तो उसके नहीं, उस नहीं के नकार को प्रकृति भाव या प्रकृति भाव हो जाता, लोप नहीं होता, उत्तर पद के पर रहते, और साथ साथ में ही एक शब्द को आदुक आगम भी हो जाता है, हित होने से एक शब्द के अंत में हो जाएगा आद्यंतौ टकितौ। तो इसका क्या बनेगा देखिएगा, एकेन न विंशति एकान्न विंशति, एकाद न विंशति, ठीक है। एकान्न त्रिंशत एकाद न त्रिंशत, या विकल्प से क्या है, जो ये आदुक आगम होगा, आदुक का जो द है उसको यरो नुनासिक नुनासिक को वहां से विकल्प से न हो जाता है, तो न और द, ये दो रूप बन रहा है। इसके अलावा इसका अर्थ हो गया आपका एक से जो विंशति नहीं है, मान एक से जो 20 नहीं है, अर्थात एक और होता तो 20 हो जाते, यही अर्थ है। तो कहने का तात्पर्य 19, 19 के लिए और भी शब्द है, नवदश और एकोनविंशति वो भी शब्द है, 4 शब्द प्रयोग कर सकते हैं।
ये वाले जो शब्द हैं ये प्रयोग में बहुत ना के बराबर है, इनका प्रयोग कम होता है, प्राचीन साहित्य में आपको मिलेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नहीं आप कहेंगे ये संख्या कहाँ है, ये संख्या नई नहीं है, ये क्या है, जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, उनको कहने वाली संख्या है, ऐसे करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने एकान्न विंशति लगा लिया, वहाँ एकान्न त्रिंशत, एकादन त्रिंशत, ऐसे चलते जाएंगे, बना सकते हैं आप अपने आप, कोई परेशानी नहीं। तो बस यही है। तो यहाँ पर क्या होता है देख लीजिएगा, लिख दिया इन्होंने, ये पहले नई का क्या है, विंशति शब्द के साथ समास होता है, न विंशति ही अविंशति, ठीक है। हाँ, न विंशति और नविंशति ही नई समास कर रहे हैं, परंतु हम समास करने से पहले ये देख रहे हैं कि इसका नई का समास होकर के आगे एक और एक शब्द का समास होना इसके साथ, ये पहले ही देख लेते हैं। इसलिए क्या है, नई का समास होने पर भी न का लोप नहीं होता है, ध्यान रखें। तो पहले नई का समास कर लेते हैं, फिर पश्चात एक शब्द का नविंशति के साथ तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है, वही क्या है, एक नविंशति। पहले तो इसमें नई तत्पुरुष समास कर लेंगे नविंशति में, फिर एक के साथ में तृतीया समास कर देंगे। परंतु इतना ध्यान रखेंगे, यदि आप ऐसा विचार करने लगे कि नई का विंशति के साथ समास करेंगे तो उसी समय में नलोपो नया क्यों नहीं लगेगा, नलोपो नया तो प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या है, जब हमको देखना पड़ेगा कि ये हम नई का विंशति के साथ समास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे आगे इसमें एक के साथ भी समास करना है। यदि एक के साथ समास नहीं करना है फिर तो अविंशति ही होगा, एक के साथ समास करना है फिर ये सूत्र लगेगा, नई के नकार को प्रकृति भाव हो जाएगा और एक को आदुक आगम होगा, ये प्रक्रिया रहती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक शब्द को आदुक हो गया तो एक, और आदुक एक तो अंत में हो गया, आद बचा, और न विंशति, यहाँ प्रकृति भाव होकर के द को, ये द है आदुक का, तो उसको यरुन्नासिक अनुनासिक वासे अनुनासिक आदेश विकल्प से होकर के एकान्न विंशति, द को न हो गया, नहीं पक्ष में जब अनुनासिक नहीं हुआ तो क्या बन गया, एकाद न विंशति, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आगे की संख्या में आपको बोल के बता देता हूं, जैसे एकान्न त्रिंशत और एकाद न त्रिंशत मीन्स 29, 29, ऐसे एकान्न चत्वारिंशत अथवा एकाद न चत्वारिंशत, इसका अर्थ होगा 39, 39। ऐसे एकान्न पंचाशत अथवा एकाद न पंचाशत, इसका अर्थ होगा 49, 49, ठीक है। और ऐसे ही एकाद न षष्टि अथवा एकान्न षष्टि, 59, 59। ऐसे एकान्न सप्तति अथवा एकाद न सप्तति, इसका अर्थ होगा 69, 69। ऐसे एकान्नाशीति, एकान्नाशीति, जो का शीति दीर्घ हो जाएगा, और एकाद नाशीति, इसका तो 79, 79। ऐसे एकान्न नवति और एकाद न नवति, 89, 89। ऐसे एकान्न शतम अथवा एकाद न शतम माने 99, 99। इस प्रकार से इसका भी प्रयोग होता है, जहां पर पूरी संख्या पूरे सभी लिखे होंगे वो वहां पर रहता है, ये आता है। पीछे 3 सूत्र आए थे द्विष्टना संख्या अविनिश्चित्यो त्रयस्त्रय, और वो चत्वारिंशत् प्रभृतु सर्वेषाम, वो 3 सूत्र और एक ये सूत्र आपको ध्यान रखना है संख्या बनाने के लिए, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका नगो प्राणिष्वन्यतरस्याम।
नगाः प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम, अप्राणिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम। समास न प्राणिनो प्राणिनस्तेषु अप्राणिषु, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है प्रकृत्या नया उत्तर पदे। अर्थ अप्राणिषु वर्तमानो यो नग शब्दस्तत्र नई प्रकृत्या विकल्पेन भवति। अप्राणियों में वर्तमान जो नग शब्द, ठीक है, वो जो नग शब्द, उसमें नग में क्या है, ये नई का न है, उसमें नई के न का प्रकृति होता है, लोप नहीं होता, विकल्प करके, माने एक पक्ष में हो जाएगा। तो बन जाएगा कैसे, न गच्छन्तीति नगाः वृक्षाः। तो वृक्ष को क्या माना है, अप्राणी माना है इन्होंने। संस्कृत साहित्य में, पाणिनीय व्याकरण में वृक्ष को अप्राणी माना है। और ऐसे ही जब हो जाएगा इसका लोप तो अगाह वृक्षा, तो ग बना लेंगे पहले, गच्छन्ति इति गाह, और फिर बहुवचन न गाह अगाह, तो गम धातु से ड प्रत्यय हो जाता है, तो ड प्रत्यय होकर के टी लोप होकर के ग बनता है। ऐसे ही नगाह पर्वताह और अगाह पर्वताह, तो ये क्या है, ये भी पर्वत कैसे हैं, अप्राणी है, पर्वत तो अप्राणी है। तो यहाँ पर लिया हुआ है इन्होंने डा प्रकरणे अन्य शब्द दृश्यते, इस वार्तिक से क्या है, गम धातु से ड प्रत्यय होकर के नगाह बन जाएगा, माने गम का गह बन जाएगा, फिर नहीं का समास करेंगे, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये हमारा नलोपह नयः, अरे जो नई के लोप होता है, कहाँ होता है, क्या होता है, वो सारा यही है। ठीक है, ये प्रकरण आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखेंगे आप यहाँ से, नलोपो नयः तस्मान् नुडच्छि, और ये नभ्रांत तीसरा सूत्र, और ये एकादिश्चैक चादुक चौथा, और ये पांच सूत्र आप उसको अच्छे प्रकार से रख लिएगा। अब आगे की कक्षा में जो सह अर्थ, जो सह साथ अर्थ वाला जो सह अव्यय है, उसको स आदेश होता है, उसके विषय में आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नलोपह, नई के नलोप का और अलोप का पूरा विषय इस प्रकरण में आ गया। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।